हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और प्रीवियस लेक्चर हम देख चुके हैं जिसमें बायोकेमिस्ट्री की स्टडी की थी हमने। नेक्स्ट लेक्चर जो हम देखने वाले हैं वो है 12th का टॉपिक है। अगर आप मैथ और बायो के स्टूडेंट हैं तो ये 12th में है। यदि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो ये 11th में होता है। लेकिन अगर हम बात करें पीएटी की बात करो, आप चाहे आईसीआर की बात करो, चाहे बीएचयू की बात करो, चाहे नीट की बात करो, आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करो, सभी एग्ज़ाम में ये कंपटीशन के हिसाब से आता है। ठीक। अगर हम पीएटी की बात करें तो ये मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं इसमें से। और अदर जो एग्ज़ाम होती हैं, जो हायर लेवल और इंडियन लेवल की जो एग्ज़ाम होती हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो आईसीआर हो या बीएचयू हो, उसमें कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं इसके एक एक दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं। बीएचयू में अभी आप प्रीवियस ईयर के देखें तो इसमें लगभग 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं और कभी कभी एक एक क्वेश्चन भी आता ही है। ठीक। ऑन एवरेज हम बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं सभी में। ठीक। तो ये सरफेस केमिस्ट्री की हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, सतह रसायन। सतह रसायन का मतलब होता है जो सरफेस पे जो चीज़ें रहती हैं उनकी बात होती है इसमें। सरफेस केमिस्ट्री जो रहता है इसको 3 भागों में हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। 3 भागों में इसको हम पढ़ने वाले हैं। 3 पार्ट होते हैं। कुल मिला के बात यह है, इसका जो पहला पार्ट होता है वो पहला पार्ट हम देखेंगे इसमें कोलाइड। नंबर 1 पार्ट देखेंगे कोलाइड। कोलाइड देखने वाले हैं। ठीक। एक हम देखने वाले हैं क्या? कोलाइड। दूसरा हम क्या देखने वाले हैं इसमें? नंबर 2 इसमें हम देखेंगे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन देखने वाले हैं। अधिशोषण। अधिशोषण देखने वाले हैं। ठीक। और तीसरा हम इसमें जो देखने वाले हैं, तीसरा टॉपिक जो देखेंगे इसमें वो देखेंगे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट उत्प्रेरक। ये 3 चीज़ों की हम इसमें बात करने वाले हैं। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर ये 3 टॉपिकों की बात करने वाले हैं। कोलाइड जो टॉपिक है वो थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, और इसके बाद वाले जो टॉपिक हैं ये थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक। इंपॉर्टेंट तीनों है, इनसे सभी से क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने जैसा कि आपको बता दिया है। तो ये क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें न्यूमेरिकल चीज़ ज़्यादा नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल चीज़ हैवी नहीं है इसमें, ओनली थ्योरेटिकल चीज़ है। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक। तो इसमें आपको जो चीज़ें याद करना है, की पॉइंट आपको इसमें से याद करना है। 12th के अगर आप स्टूडेंट हैं तो 12th में भी इसमें जो क्वेश्चन आता है वो वन वर्ड वाला क्वेश्चन आता है। या तो फिलिंग द ब्लैंक में आएगा, ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, सही गलत में आ जाएगा। ठीक। या वन वर्ड वाला जो आंसर है वो आ जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा। ठीक। मैच द कॉलम में आ जाएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन इसका इस टाइप से आता है। तो आपको इसको कुल मिला के कॉम्पिटिशन के हिसाब से ही तैयारी करना है इसकी। ठीक। और इसमें हम सबसे पहले जो देखना चाह रहे हैं वो बात करेंगे हम काय की, कोलाइड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कोलाइड क्या होता है, फिर ये 2 टॉपिकों पे हम बाद में जाएंगे। तो पहले हम डिटेल में बात करेंगे काय की, कोलाइड की। कोलाइड की बात करेंगे डिटेल में। चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं इसमें क्या, कोलाइड की बात करने वाले हैं। कोलाइड जो वर्ड है, कोलाइड जो शब्द है, एक कहाँ से आया है? एक थॉमस ग्रैहम नाम के साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट? थॉमस ग्रैहम। उनने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था 2 सब्सटेंस का, 2 भागों में इनको बांटा था। थॉमस ग्रैहम। ठीक। क्लासिफिकेशन, थॉमस ग्रैहम का जो क्लासिफिकेशन है वो काय पे बेस्ड था? डिफ्यूजन पर, विसरण पर। मतलब कौन कितने जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको बोलते हैं अपन डिफ्यूजन या विसरण। तो उसके आधार पर इन्हें क्या किया था, 2 भागों में इनको बांटा सब्सटेंस को, पदार्थ को। एक तो इन्हें दिया क्रिस्टलोइड, क्रिस्टलोइड
एक तो किसका क्या नाम दिया, क्रिस्टलॉइड नाम दिया, और दूसरा जो नाम दिया था वो था क्या, कोलाइड। दूसरा कोलाइड। ये जो क्लासिफिकेशन है एक्चुअल में काय का क्लासिफिकेशन है, ये सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन है, पदार्थ का, सब्सटेंस पदार्थ, पदार्थ का क्लासिफिकेशन। सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन, ये पदार्थ का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक, काय के आधार पर, विसरण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किसने दिया, थॉमस ग्रैहम नाम के साइंटिस्ट ने। दो भागों में डिवाइड किया, एक क्रिस्टलॉइड और एक क्या, कोलाइड। क्या होते हैं क्रिस्टलॉइड, जरा समझ लो। क्रिस्टलॉइड ऐसी एक छन्नी होती है, एक क्या होता है, पार्चमेंट पेपर होता है। आप ये मान लो कि जैसे आप चाहे छन्ने की छन्नी लेते हैं, वो छन्नी ले लो इस टाइप की, ये इसको हम बोलते हैं चर्मपत्र, चर्मपत्र, ठीक, या एनिमल मेम्ब्रेन, या इसको आप बोल सकते हो पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर, ठीक, ये चर्मपत्र होता है, या एनिमल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं हम इसे, ठीक, एनिमल की झिल्ली बोल सकते हैं, ठीक, और या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, पार्चमेंट पेपर बोल सकते हैं, इसे वेजिटेबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। क्या होता है, ये जो कोलाइड जो सब्सटेंस थे, ये क्या है, एक प्रकार के क्या होते हैं, क्रिस्टलॉइड का मतलब होता है जैसे आपने क्या कर दिया, पानी को काय में घोल दिया, नमक में घोल दिया। अब पानी को आपने नमक में घोल दिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया NaCl को, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है ट्रू सॉल्यूशन या क्रिस्टलॉइड। इसे हम क्रिस्टलॉइड भी कह सकते हैं और ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, ये क्या बन गया, ट्रू सॉल्यूशन बन गया, वास्तविक विलयन बन गया, ठीक। अब इसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं ट्रू सॉल्यूशन या क्रिस्टलॉइड, इनने किसको कहा, जो क्या होते हैं, जैसे ये बीकर में मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया, NaCl घोल दिया, पानी में वाटर में डिसॉल्व कर लिया, वाटर में क्या घोला है, NaCl को डिसॉल्व किया है। अब क्या करना मैं, अगर इसको मैंने ये पार्चमेंट पेपर में से डाला, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इससे पास थ्रू हो जाएगा, पूरा का पूरा विलयन जो है वो इसके क्या हो जाएगा, आर पार गुजर जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसा कोई मिक्सचर, ये एक्चुअल में क्या है, मिक्सचर है, पानी में क्या घोल के रखा था अपन ने, नमक, उसको अगर हमने पार्चमेंट पेपर से डाला, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन मीन्स उसमें वाटर, पानी और NaCl के पार्टिकल टोटल क्या हो जाते हैं, आर पार गुजर जाते हैं, पास थ्रू हो जाते हैं टोटली। ऐसा जो सब्सटेंस होता है, ऐसा जो मिक्सचर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्रिस्टलॉइड कहते हैं, या क्या कहते हैं, उसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। क्रिस्टलॉइड या ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको वास्तविक विलयन। क्लियर हो गई बात, ठीक। अब ये क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, अगर आपने क्या कर दिया, NaCl को ही, NaCl को, या आप ले सकते हैं ये वाटर जो है, वाटर को ले लेते हैं अपन, वाटर में घोल दिया आपने क्या, मान लो स्टार्च को काय में घोल दिया है, वाटर में घोल दिया। तो वाटर में घोलने के बाद अगर आपने इसमें इसको रखा पार्चमेंट पेपर में, ये भी क्या है, पार्चमेंट पेपर है, पार्चमेंट पेपर में रखोगे तो ये क्या रहेगा, इसके जो पार्टिकल हैं वो पार्टिकल पार्चमेंट पेपर के जो पोर्स हैं, इसके जो छिद्र हैं, उसके कंपैरिजन में क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये पार्टिकल कहाँ रह जाएंगे, ऊपर, और इसका ओनली लिक्विड पार्ट जो रहेगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। लिक्विड पार्ट कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। तो ऐसा जो सब्सटेंस है जिसको हम फिल्टर कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं। छानने का मतलब ये है, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल थे, इसमें स्टार्च हमने पानी में मिलाया था, उसके जो सॉलिड पार्टिकल है वो ऊपर रह गए, ठोस कण ऊपर रह गए, और उसकी जो लिक्विड स्टेट थी वो कहाँ आ गई, नीचे आ गई। तो ऐसे जो मिक्सचर रहेगा, या ऐसे सब्सटेंस का जो मिक्सचर रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोलाइड। आ रही बात समझ में? तो इसे हम क्या कहेंगे, कोलाइड कहा जाता है।
तो कोलाइड का मतलब क्लियर हुआ क्या? कोलाइड का मतलब होता है ये हम बात कर रहे हैं किसके हिसाब से? थॉमस ग्रैम के हिसाब से। ठीक, तो ये थॉमस ग्रैम का कहना था। अब थॉमस ग्रैम का ये जो क्लासिफिकेशन है इसको आप एक बार जस्ट ऐसे क्लासीफाई कर लो, कोलाइड वर्ड कहाँ से आ गया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब अगली बात जो है, मतलब वाटर में NaCl घोला है तो ट्रू सॉल्यूशन है, और वाटर में स्टार्च घोला है तो क्या हो जाता है? कोलाइड बन जाता है। ये पार्चमेंट पेपर से दोनों के दोनों आर पार गुजर जाते हैं, पास थ्रू हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है डू नॉट फिल्टर बाय द पार्चमेंट पेपर। इसे हम छान नहीं सकते, छान नहीं सकते। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि पानी में सगर मिल गई है तो इसको आप चाय छन्नी से छान दो, तो आप उसको छान नहीं सकते, उसको फिल्टर नहीं कर सकते। तो ये डू नॉट फिल्टर बाय द पार्चमेंट पेपर, यह पार्चमेंट पेपर के द्वारा नहीं छन सकता। ठीक, और इसको हम पार्चमेंट पेपर के द्वारा क्या कर सकते हैं? छान सकते हैं। ठीक, जैसे आपसे बोलूं मैं चाय में जो चाय पत्ती रहती है उसको हम कैसे छान सकते हैं? चाय छन्नी जो रहती है उससे छान सकते हैं। उसमें वो ऊपर रह जाएगी, चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी और नीचे क्या निकल जाएगा? चाय निकल जाती है, तो उसको हम छान सकते हैं। तो ये क्या है? ये फिल्टर हो सकता है कागज के द्वारा, ये पार्चमेंट पेपर के द्वारा क्या हो सकता है? फिल्टर हो सकता है। चर्म पत्र के द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं? छान सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब ये थॉमस ग्राम का क्लासिफिकेशन सही था, लेकिन इसमें क्या है? कुछ एक्सेप्शन हो गए। क्या एक्सेप्शन है जरा देखो, इसके कुछ अपवाद हो गए। क्या अपवाद? एक तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एक्सेप्शन ऑफ थॉमस ग्राम क्या होगा इसके? एक्सेप्शन आप लिखना चाहें तो एक्सेप्शन नंबर 1 मैं आपको बताऊं। नंबर 1 जैसे सोप होता है, सोप साबुन, वाटर में अगर आपने इसको डिसॉल्व किया है, वाटर है, जल है, तो ये क्या रहेगा? वाटर जो है तो ये क्या का काम करता है? कोलाइड। मतलब इसमें आपने कोलाइड में डिसॉल्व किया है सोप को, तो क्या है? कोलाइड हो जाएगा। सोप को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कोलाइड है, लेकिन इसी को आपने बेंजीन में ले लिया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ट्रू सॉल्यूशन या क्रिस्टलॉइड। आ रही बात समझ? तो ये क्रिस्टलॉइड बन जाएगा। और भी एग्जांपल नंबर 2 एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद क्या है? जैसे NaCl है। अब NaCl को आपने काय में लिया? वाटर में लिया। वाटर में अगर आपने इसमें लिया तो ये क्रिस्टलॉइड है। ये क्या है? क्रिस्टलॉइड है। और बेंजीन में आपने इसको लिया तो ये क्या है? ये कोलॉइड है। अरे बात समझ? तो ये कुछ एग्जाम्पल थे सब्सटेंस के। आप देख रहे हैं कि NaCl जो है वो क्रिस्टलॉइड भी हो सकता है, कोलॉइड भी बन जाता है। ये सोप जो है वो कोलॉइड भी और क्रिस्टलॉइड भी है। तो थॉमस ग्राम का जो है क्लासिफिकेशन जो था वो क्या हो गया? आजकल समाप्त हो गया। मतलब वो उसमें इन चीज़ों के कारण उसको अब क्या कर दिया? अमान्य कर दिया गया है। आजकल हम जो मॉडर्न डेफिनेशन देख रहे हैं वो उसकी बात करते हैं। तो ये मैंने आपको 2 एक्सेप्शन बता दिए जिससे थॉमस ग्राम का जो क्लासिफिकेशन था वो फेल्ड हो गया। ठीक, इसके बाद हम देख रहे हैं मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। ठीक, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए एक्सेप्शन के, जिसके कारण ये थॉमस ग्राम का क्लासिफिकेशन क्या हुआ? फेल हुआ। सब्सटेंस जो रहता है वो उसका नेचर चेंज हो रहा है, काय के कारण? सॉल्वेंट चेंज करने के कारण। अब अगला जो है कोलाइड, आज की डेट में कोलाइड क्या है वो देखते हैं। कोलाइड कोलाइड क्या होता है आज की डेट में? कोलाइड क्या है? एक क्या होता है? एक मिक्सचर है। एक कोलाइड क्या होता है? ये मिक्सचर होता है, एक मिश्रण होता है। मिश्रण में 2 चीजें मिलती हैं। ठीक, एक क्या है? ये मिश्रण है। और कैसा मिश्रण है ये? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस विषमांगी। ये कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब
बिस्मांगी मिश्रण है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरी बात इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इसमें जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो ये हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है वो समझो आप। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, इसमें जैसे आपने क्या कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने ये जो वाटर रहता है, ये वाटर के अंदर अगर डिसॉल्व कर दिया आपने स्टार्च को डिसॉल्व कर दिया, ये काय के अंदर, वाटर के अंदर, H2O के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें वाटर जो रहता है, वाटर पहले कौन सी स्टेट में रहता है, ये कौन सी स्टेट में है, लिक्विड में, लिक्विड, और ये कौन सी, सॉलिड, सॉलिड मीन्स ठोस, ये कैसा है, द्रव होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बिस्मांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, बिस्मांगी मिश्रण का मतलब होता है कि इसमें जब दोनों चीजों को हमने मिक्स किया, वाटर को और स्टार्च को मिक्स किया, तो इसमें ये लिक्विड के फॉर्म में ही दिखेगा, और ये क्या रखेगा, उसमें छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल दिख जाते हैं। स्टार्च मतलब घर में रखा हुआ आटा, आप थोड़ा सा आटा उसमें डिसॉल्व करोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल हमें दिखाई देने लगेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। आ रही बात समझ, ठीक। अब ये जो कोलाइड होता है, इसमें जो पार्टिकल हैं, इसमें जो पार्टिकल का साइज है, वाटर में तो है नहीं है, इसमें जो पार्टिकल मिलते हैं, इसमें जो पार्टिकल पाए जाते हैं, वो पार्टिकल का साइज क्या होता है, पार्टिकल साइज, पार्टिकल का साइज, कणों का क्या आकार, जो कणों का आकार रहता है वो होता है 10 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम। 10,000 एंगस्ट्रॉम भी कई किताबें बताती हैं, तो 10,000 भी कर सकते हैं। अगर आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो नैनोमीटर में इक्वल टू क्या है, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। कई किताबें से 1000 भी करती हैं, तो 1000 की रेंज है, ये तो पार्टिकल की रेंज है, 1000 भी है, लेकिन जो ज़्यादातर एग्जाम में आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि एनसीईआरटी में ये 1000 दिया है भाई, एनसीईआरटी की बात करें तो ये 1000 है नैनोमीटर में, आप चाहो तो देख सकते हो उसमें। और अगर हम मीटर में बात करें तो 10 टू दी पावर -9 टू 10 टू दी पावर -7 मीटर। और आप बात करो सेंटीमीटर में तो 10 टू दी पावर -7 से लेकर 10 टू दी पावर -5 सेंटीमीटर। ऐसे ही माइक्रोमीटर में भी आप बात कर सकते हो, तो 1 मिली माइक्रोन टू 100 मिली माइक्रोन, ठीक। तो इनमें से कोई सा भी आप पार्टिकल साइज याद कर सकते हो। तो क्या है एक्चुअल में आजकल जो मॉडर्न डेफिनेशन है, वो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोलाइड क्या होता है, कोलाइड एक हेट्रोजीनियस क्या है, मिक्सचर है। ये कैसा है, हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस। ये क्या होता है, बिस्मांगी होता है। बिस्मांगी का मतलब इसमें दोनों स्टेट अलग अलग दिखती हैं, सॉलिड और लिक्विड, कोई सी भी हो सकती है, सॉलिड और लिक्विड हो सकती हैं, दो चीज़ें होती हैं, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक। तो क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल साइज होता है, इसमें जो पार्टिकल साइज होता है, वो पार्टिकल साइज क्या होता है, इसमें पार्टिकल साइज होता है कितना, 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर, 10 टू दी पावर -9 से लेकर 10 टू दी पावर -7 मीटर, 10 टू दी पावर -7 से लेकर 10 टू दी पावर -5 सेंटीमीटर, और 1 मिली माइक्रोन से लेकर 100 मिली माइक्रोन। मिली माइक्रोन और नैनोमीटर एक जैसे हैं, आप देखना चाहो तो देखो, आ रही बात समझ। तो ये इसमें पार्टिकल साइज होता है। तो आपने क्या देखा, अब इसमें एक्चुअल में क्या है, दो चीज़ों का मिक्सचर होता है ये। तो इसमें दो चीज़ों में से एक क्या होता है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने क्या किया था, स्टार्च को और इसको मिलाया था, तो मैं वो भी बता देता हूँ। इसमें एक फेज होती है और एक क्या होता है, मीडियम होता है, तो वो हम देख लेते हैं अभी यार, ठीक। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, आप क्या लिखेंगे डेफिनेशन, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड पार्टिकल रेंज, पार्टिकल साइज रेंज क्या रहती है, 1 से 10,000 से 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम। तो ये कोलाइड की आजकल मॉडल डेफिनेशन है। मतलब आपके पास जो ऐसा कोई मिक्सचर है, कोई भी मिश्रण हो, बस पार्टिकल साइज ये होना चाहिए, जिसमें पार्टिकल साइज ये है, मतलब वो कोलाइड है। आ रही बात समझ में। तो ये कोलाइड की मॉडर्न डेफिनेशन है। और हम क्या बात कर लेते हैं,
कोलाइड से थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं, किसका, ट्रू सॉल्यूशन का और एक सस्पेंशन का। तो इनके बीच में क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, क्या अंतर होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक, तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। चलिए, अब हम कोलाइड की डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, आपने कोलाइड क्या होता है ये समझ लिया कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, दो चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। इसमें दोनों को मिलने के बाद बस पार्टिकल साइज पे ध्यान देना है। ठीक, कि पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए, 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होना चाहिए। अब तीन चीज़ें होती हैं, उनसे हम तीनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी, गुण देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं क्रिस्टलॉइड देखेंगे, क्रिस्टलॉइड मतलब हमारे वास्तविक विलयन जो रहते हैं वो। ठीक, और फिर देख रहे हैं हम कोलाइड। ठीक, और एक देख रहे हैं सस्पेंशन, इसको हम नीलांबन भी कहते हैं हिंदी में। इसका नाम क्या होता है, नीलांबन, सस्पेंशन। ठीक, तीनों में अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, तीनों के बीच में कंपैरिजन चल रही है और ये इस प्रॉपर्टी में हम देखते चल रहे हैं। मेन ध्यान आपका किसकी तरफ होगा, कोलाइड की तरफ। आपको मेन फोकस किसकी तरफ करना है, कोलाइड की तरफ मेन फोकस करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पार्टिकल साइज की बात कर रहे हैं, कणों के आकार की बात कर रहे हैं। पार्टिकल साइज में आपको क्या करना है, ये क्या होगा, 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 टू दी पावर 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना, 1000 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, जिनको पता नहीं है, 10 टू दी पावर -10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू दी पावर -10 मीटर और 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर, ये होता है इसका मतलब। तो आपको पार्टिकल साइज इसका याद करना है। अगर मैंने पार्टिकल बना के रखे हैं, इससे स्मॉलर पार्टिकल हैं, इससे इस रेंज से छोटे पार्टिकल हैं अगर किसी में, तो वो चला जाता है क्रिस्टलॉइड में या ट्रू सॉल्यूशन में, वास्तविक विलयन हम जिसको बोलते हैं, जो सॉल्यूशन रहता है उसमें चला जाता है। और अगर ये पार्टिकल से थोड़ी ज़्यादा रेंज है, ज़्यादा है इसमें, तो वो किस में चला जाएगा, तो चला जाएगा सस्पेंशन में या नीलांबन। तो पार्टिकल साइज सबसे ज़्यादा किस में होता है, सस्पेंशन में होता है। इससे छोटा साइज किस में होता है, कोलाइड में होता है। इसके बाद साइज किस में होता है, इसके बाद आ जाता है किसमें, क्रिस्टलॉइड में जाता है, क्रिस्टलॉइड या वास्तविक विलयन में। क्लियर हो गई बात। आपको पार्टिकल साइज किसका याद करना है, ओनली कोलाइड। क्लियर हो गई बात। ये पहली बात हो गई जो इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं नेचर की, प्रकृति की। नेचर पे ध्यान दें आप। नेचर जो ट्रू सॉल्यूशन रहता है उसका कैसा नेचर होता है, होमोजीनियस होता है, समांगी होता है, समांगी मिश्रण होता है वास्तविक विलयन। समांगी मिश्रण या होमोजीनियस का मतलब होता है, जैसे आपने पानी में पानी जो रहता है, वाटर जो रहता है, उसमें NaCl को डिजोल्व किया, NaCl को घोल दिया, तो आपको दोनों दिखाई नहीं देते हैं, दोनों एक ही स्टेट में जाते हैं। नमक पहले सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में होता है, लेकिन पानी में आपको वो ठोस दिखाई नहीं देता है, सॉलिड वो दिखाई नहीं देता है। सॉलिड जो फेज थी वो क्या हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है। ठोस अवस्था क्या हो जाती है, अदृश्य। और अपने को कौन सी अवस्था दिखती है, जो पानी की अवस्था है, लिक्विड है, वही दिखती है। ठीक, तो ऐसा जो मिक्सचर रहता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, ये कैसे नेचर है, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, दोनों हेट्रोजीनियस हैं, विषमांगी विषमांगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, जैसे पानी में आपने पत्थर मिला दिए, छोटे छोटे पार्टिकल, फाइन फाइन पार्टिकल मिला दिए, तो छोटे पार्टिकल आप मिला दोगे तो दोनों की स्टेट अलग दिखाई दे रही है। वाटर लिक्विड है वो दिखाई दे रहा है, वाटर लिक्विड ही दिख रहा है, और जो छोटे पार्टिकल मिलाए वो सॉलिड दिख रहा है। तो दोनों है मिक्सचर, लेकिन कैसा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण। तो ये दोनों कैसे होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं इस टाइप से। ठीक, दोनों कैसे नेचर के होते हैं, हेट्रोजीनियस, दो फेज अलग अलग दिखाई देती हैं। तो ये नेचर की बात हो गई। ठीक, अगली बात है काय की, विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तीसरी बात है विजिबिलिटी, दृश्यता की बात कर रहे हैं। मतलब पार्टिकल हमें कैसे दिखाई देंगे, क्या हम उनको देख सकते हैं आंखों से या नहीं देख सकते। तो विजिबिलिटी की बात चल रही है, दृश्यता की बात चल रही है। विजिबिलिटी में हम बात कर रहे हैं काय की, बात कर रहे हैं सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन की बात कर रहे हैं। तो ये नॉन विजिबल होते हैं या इनविजिबल होते हैं। नॉन विजिबल मतलब पानी में आपने नमक मिला दिया, फिर नमक के पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देते। अरे बात समझ में, मतलब ये कैसे होते हैं, इनविजिबल होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते, नेकेड आइज से हमें दिखाई नहीं देते हैं। कोलाइड की बात कर लो। कोलाइड जो रहता है वो क्या होता है, कोलाइड के जो पार्टिकल है इनविजिबल है,
लेकिन बट माइक्रोस्कोप से और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, माइक्रोस्कोप से या सनलाइट के प्रेजेंस से आप इनको देख सकते हो। जैसे आप कोई भी कप सारे वगैरह खरीद के लाते हो तो आप लाइट के प्रेजेंस में उसको देखते हो तो छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते हैं। यदि कोई झाड़ू लगा रहा है तो उसके, अगर झाड़ू लगा रहा है तो आप सुबह सुबह देखते हैं तो उस पर लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो वो झाड़ू लगाने वाले के जो डस्ट के पार्टिकल है वो चमकीले हमें दिखाई देते हैं। ठीक, वो पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं काय के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसका जो धुआं है, स्मोक है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वो गेट से निकलता है, लाइट पड़ रही है तो वो विजिबल होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि कोलाइड क्या होते हैं, वैसे तो इनविजिबल है, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में वो माइक्रोस्कोप से हम उनको देख सकते हैं। ठीक, इसके पार्टिकल जो है, सस्पेंशन जो रहता है, इसके पार्टिकल तो बड़े होते हैं तो ये विजिबल होते हैं, हम इनको आंखों से देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं। तो ये हो गई काय की बात, हो गई विजिबिलिटी की बात हो गई। ठीक, 3 बातें हो गई। चौथी बात कर रहे हैं हम फिल्टरेबिलिटी की बात कर रहे हैं। फिल्टरेबिलिटी का मतलब होता है छनन का, छानने की बात कर रहे हैं कि हम इनको कैसे छान सकते हैं। तो छानने में आप देख रहे हैं सबसे पहले 2 चीज़ों से छान के देखेंगे, एक तो फिल्टर पेपर होता है और एक होता है पार्चमेंट पेपर। फिल्टर पेपर का मतलब होता है, आप ये मान लो कि एक ऐसी छन्नी जिसमें छिद्र क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ये फिल्टर पेपर होता है। और पार्चमेंट पेपर का मतलब होता है जिसमें छिद्र क्या हो, छोटे छोटे छिद्र हो, स्मॉल स्मॉल पोर्स हो। ठीक, तो ये तो होता है क्या, फिल्टर पेपर, और ये क्या होता है, पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर का मतलब, फिल्टर पेपर मतलब सामान्य पेपर के जैसा होता है, रफ पेपर के जैसा होता है। ठीक, और पार्चमेंट पेपर क्या होता है, पार्चमेंट पेपर होता है, ये काय का बना होता है, मैंने अभी हाल आपको बताया था, एनिमल जो रहती है उसकी सेल हो सकती है ये। ठीक, एनिमल सेल हो सकती है, कोई वेजिटेबल सेल हो सकती है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्चमेंट पेपर होते हैं। कुल मिला के आप ये दोनों क्या एक प्रकार की छन्नी है। ठीक, दोनों में क्या होता है, इसके पोर, इसके छिद्र बड़े हैं और इसके छिद्र छोटे। ठीक, अब हम देख रहे हैं सबसे पहले क्रिस्टलॉइड की आप बात करोगे तो क्रिस्टलॉइड तो जो रहेगा वो इससे भी आर पार गुजर जाएगा और इससे भी आर पार गुजर जाएगा। मतलब इन दोनों से हम क्रिस्टलॉइड को फिल्टर नहीं कर सकते, दोनों में से हम नहीं छान सकते। आ रही बात समझ में? दोनों में से डू नॉट फिल्टर बाय फिल्टर पेपर और पार्चमेंट पेपर। फिल्टर पेपर से और पार्चमेंट पेपर से नहीं छान सकते, इधर डू नॉट फिल्टर लिखेंगे। ठीक, नहीं छान सकते, नहीं छान सकते। ठीक, अब जब कोलाइड की बात करें, हमारा मेन ध्यान तो कोलाइड की तरफ ही है। तो कोलाइड में जो रहेगा आप देखेंगे इसके पार्टिकल जो रहते हैं वो बड़े होते हैं, पोर बड़े होते हैं, और इसके पोर क्या होते हैं, छोटे पोर होते हैं। तो कोलाइड के जो पार्टिकल है वो इसके तो आर पार गुजर जाते हैं, यहाँ से तो क्या है, नीचे आ जाएंगे, इधर नीचे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे, इधर नीचे पार्टिकल नहीं जा पाते। तो कुल मिला के फिल्टर पेपर से हम उनको नहीं छान पा रहे, सेपरेट नहीं कर पा रहे। फिल्टर पेपर से तो पूरे आर पार गुजर जा रहे हैं। रुक कहाँ पे रहे हैं, रुक रहे हैं कहाँ पे, जो पार्चमेंट पेपर है उस पे जाके उसके पार्टिकल, उसके जो पोर है उसके कंपैरिजन में ये पोर छोटे हैं और ये पार्टिकल साइज क्या है, बड़ा है, इसलिए ये कहाँ रह जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं। तो क्या है, हम फिल्टर पेपर में क्या लिखेंगे, डू नॉट फिल्टर, नहीं छान सकते, और इधर क्या लिखेंगे, फिल्टर, नहीं छान सकते, और इधर पार्चमेंट पेपर में क्या लिखेंगे, छान सकते। आ रही बात समझ? तो क्वेश्चन आ जाता है कि कोलाइड क्या होते हैं जिन्हें हम कैसे फिल्टर नहीं कर सकते, फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते, लेकिन पार्चमेंट पेपर से फिल्टर कर सकते हैं। इसकी सॉलिड स्टेट ऊपर रह जाएगी, लिक्विड स्टेट नीचे आ जाती है इसकी। ठीक, अब अगली हम बात कर रहे हैं किसकी, सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है उसके पार्टिकल तो क्या है, बड़े होते हैं, इसके और इसके दोनों के ही ऊपर रह जाएंगे। ठीक, तो इधर क्या लिख सकते हो आप, फिल्टर पेपर से क्या कर सकते हैं, फिल्टर, और इधर भी क्या लिख सकते हैं, फिल्टर, छान सकते हैं, छान सकते हैं, दोनों छान सकते हैं। इसके पार्टिकल बड़े रहते हैं, दोनों में ऊपर रह जाएंगे, इसके ऊपर रह जाएंगे तो इसके ऊपर रह ही जाएंगे, क्योंकि इसके पोर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक, तो ये फिल्ट्रेशन की बात हो गई। अगली बात है क्या, टेंडल इफेक्ट और ब्राउनी मोशन की बात करें। वैसे तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे टेंडल इफेक्ट क्या होता है और ब्राउनी मोशन क्या होती है। तो टेंडल इफेक्ट क्या होता है, टेंडल इफेक्ट होता है जब हम क्या करते हैं, जैसे आप देखते हो कभी सुबह सुबह आप आते हो, मैंने एग्जांपल दिया, तो धूल के पार्टिकल जो रहते हैं उन पर लाइट पड़ता है, तो क्या हो जाता है, वो स्केटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक, उसे बोलते हैं टेंडल इफेक्ट। या आप क्या कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहा है कोई, तो उसका जो पार्टिकल है, स्मोक का जो पार्टिकल रहता है वो गेट से निकलता है, लाइट है वहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, उसमें चमकीला दिखाई देता है, इसको बोलते हैं हम टेंडल इफेक्ट। ठीक,
ब्राउनी मोशन क्या होती है, कुल मिला के टेंडल इफेक्ट में क्या होता है, ये पार्टिकल जो है वो चमकीले दिखाई देते हैं लाइट के प्रेजेंस में, स्प्लिटिंग होती है, डिटेल में पढ़ेंगे। ब्राउनी मोशन का मतलब होता है जिगजैग मोशन, एक दूसरे से पार्टिकल इधर उधर टकराते हैं, एक पार्टिकल इधर से एक पार्टिकल इधर से टेढ़ी मेढ़ी दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, ब्राउनी मोशन, ब्राउनी गति। इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मेन ये ब्राउनी मोशन और टेंडल इफेक्ट जो मेन प्रॉपर्टी है वो किसकी है, कोलाइड की। ठीक, तो आप टेंडल इफेक्ट में इधर क्या लिखोगे, डू नॉट शो, नहीं दर्शाता है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं दर्शाता है, ब्राउनी मोशन को भी नहीं दर्शाता है, डू नॉट शो, ये दोनों नहीं शो करते हैं। मतलब ट्रू क्रिस्टलॉइड जो रहता है वो टेंडल इफेक्ट भी शो नहीं करता है, ब्राउनी मोशन भी शो नहीं करता है, दोनों शो करता है। जो हमारा कोलाइड है वो टेंडल इफेक्ट भी शो करता है, टेंडल इफेक्ट भी को भी दर्शाता है एंड ब्राउनी मोशन को भी शो करता है। ठीक, टेंडल इफेक्ट में क्या लिखेंगे, सोर्स, और इधर भी क्या लिखेंगे, सो। ये क्या है, ये भी ज़्यादा बड़ा पार्टिकल हो जाता है कंपैरेटिवली, ये तो ज़्यादा बड़ा पार्टिकल होता है, तो ज़्यादा बड़ा पार्टिकल भी टेंडल इफेक्ट और ब्राउनी मोशन शो नहीं करता है। तो इधर भी लिख सकते हो डू नॉट शो, डू नॉट शो, नहीं दर्शाते, नहीं दर्शाते, या दर्शाते हैं तो बहुत कम प्रॉपर्टी में दर्शाते हैं। मेन कैरेक्टर किसका है, टेंडल इफेक्ट और ब्राउनी मोशन, कोलाइड। ठीक, तो कोलाइड में आपको मेन ध्यान क्या रखना है, पार्टिकल रेंज याद करना है, 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, नैनोमीटर में आप बात करोगे तो कितना नैनोमीटर था, 1 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर। कैसा नेचर होता है इसका, हेट्रोजीनियस नेचर, विषमांगी प्रकृति। क्या होता है, ये इनविजिबल होता है, देख नहीं सकते हैं, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से लाइट के प्रेजेंस में देख सकते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्टर पेपर से, कैन नॉट फिल्टर बाय द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से हम नहीं छान सकते, बट फिल्टर बाय पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर से या चर्म पत्र से हम उसको छान सकते हैं। और टेंडल इफेक्ट एंड ब्राउनी मोशन को ये क्या करते हैं, शो करते हैं। ये कोलाइड की हमने बात की है। ठीक, तो मेन ध्यान कोलाइड की तरफ होना चाहिए। तो आप ये कोलाइड में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी, एक बार जल्दी से देखें आप। ये हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कोलाइड का। ठीक, और इसके बाद इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके बाद और हम फिर इसके कोलाइड के डिटेल में जाने वाले हैं। तो आपने अभी क्या देखा, एक तो जो सरफेस केमिस्ट्री है, उस सरफेस केमिस्ट्री में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ये बात हो गई आपकी। ठीक, दूसरी बात हमने इसमें बात कर ली कि एक तो हम कोलाइड देखने वाले हैं, एक कैटेलिस्ट देखने वाले हैं, एक एडजॉर्प्शन देखने वाले हैं। तीसरी आपकी जो बात हो गई हमारी, नेक्स्ट हमने बात की कि ये कोलाइड वर्ड आया कहाँ से। तो थॉमस ग्राम जो साइंटिस्ट थे, उनने सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन किया था दो टाइप से, एक क्रिस्टलॉइड वास्तविक विलयन जिन्हें हम कहते हैं, और दूसरे कोलाइड। काय के बेस पे किया था, पार्चमेंट पेपर से कौन फिल्टर हो सकता है और कौन फिल्टर नहीं हो सकता है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया। उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि जो सब्सटेंस था उसमें सॉल्वेंट अलग अलग हो जाए, विलायक अलग अलग हो जाए, तो उसका नेचर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। इसलिए ये क्लासिफिकेशन ख़त्म कर दिया। आज का मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, मॉडर्न जो डेफिनेशन है इसकी कोलाइड की, वो क्या है, वो ये है कि ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल साइज ये हो, उसे हम क्या कह देंगे, कोलाइड कह देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो बात की है वो बात कर ली है, 3 प्रकार के क्या देख लिया आपने, क्रिस्टलॉइड क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, और सस्पेंशन क्या होते हैं। और मेन ध्यान आपका किसकी तरफ रहा, कोलाइड की तरफ रहा। इस कोलाइड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये हमने ये बात कर ली आज। कल ये आप इसको बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, ठीक, इजी चैप्टर है। ये 12th में 4-5 नंबर का, 4 नंबर का आता ही है ये। और कंपटीशन के हिसाब से मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या होता है। तो आप इसको, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसके अच्छे प्रॉपर नोट्स बनाएं, और प्रॉपर नोट्स बना के पर डे आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे और पढ़ नहीं रहे तो आपको उतना मज़ा नहीं आ पाएगा। तो पढ़ाई को आप बिल्कुल इन्जॉयमेंट के साथ करें, कोई प्रेशर न लें। आपका जो फ्यूचर है वो कैसे डिसाइड होने वाला है, बिल्कुल पढ़ाई से डिसाइड होना है। इसलिए आप इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं, और आप अगले लेक्चर में बिल्कुल उसको याद करके रखें, तभी आगे की जो चीज़ें रहती हैं वो ईजी हो जाती हैं। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। आपने आज का लेक्चर अगर पढ़ा है, ठीक, तो ही कल का लेक्चर आपको समझ में आएगा। कोलाइड में यही वाली है इसमें, ठीक। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। और कल हम क्या देखने वाले हैं, ये कोलाइड की डिटेल में बात करने वाले हैं। ये इन चीज़ों की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या पे जाएंगे, कोलाइड पे। आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर कल के लेक्चर में हम कोलाइड के बारे में और डिटेल में जानकारी लेंगे।